हेलो, सपोज करो कि आप ड्राइव पे हो, आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक आप अपनी कार के डैशबोर्ड पे नोटिस करते हो कि कार ओवरहीट हो रही है, किसी चीज की प्रॉब्लम है, कोई कमी है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? क्या आप इस ओवरहीटिंग के साइन को इग्नोर कर दोगे या डर के मारे वहीं रुक जाओगे? ना आप इग्नोर करोगे ना वहां रुकोगे, आप नेक्स्ट सर्विस स्टेशन पे अपनी गाड़ी लेके जाओगे, इस इशू को फिक्स कराओगे। इशू के फिक्स होने के बाद आप स्मूथली ड्राइव करोगे। अगर आप ड्राइव करने की जगह बार बार उसी ओवरहीटिंग के साइन को देखते रहो, उसी डर में बैठे रहोगे, तो अच्छे से ड्राइव भी नहीं कर पाओगे। यही चीज होती है हमारे डर, हमारे फियर्स, हमारे डाउट्स के साथ। जैसे कार में प्रॉब्लम थी, कार हीट अप हुई, वैसे ही हमें हमारे माइंड में हमारे बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं। ये डाउट्स का साइकिल चलता रहता है, ये फियर्स हमें तंग करते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा कितना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कार को वर्कशॉप पे रोका, फिक्स किया, डिस्टर्ब होना खत्म किया और स्मूथली ड्राइव कर पाए, वैसे ही हमें भी हमारे डर के लिए, हमारे फियर्स के लिए जरूरत है लाइफ रिपेयरिंग वर्कशॉप की, जिसमें हम अपने डाउट्स और फियर्स को रखें, फिक्स करें, डिस्टर्ब होना खत्म करें और अपनी लाइफ को स्मूथली ड्राइव कर पाए। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अभी स्टूडेंट की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आप इस एग्जांपल को समझना और अपने फियर्स और अपने डाउट्स के साथ रिलेट करना। तो अभी एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पेपर और पेन पकड़ो या फिर अपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाओ, ऊपर लिखो लाइफ रिपेयरिंग वर्कशॉप। इस हेडिंग के नीचे दो कॉलम्स बनाओ, एक कॉलम में लिखो फियर और दूसरे कॉलम में लिखो फिक्स। सो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कौन से फियर्स है, कौन से डाउट्स है, कौन से नेगेटिव थॉट्स है जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, जो आपको तैयारी नहीं करने दे रहे। सो जो भी फियर्स आपको तंग कर रहे हैं उन फियर्स को लिखते जाओ और हर फियर के आगे हमें फिक्स देना है, यानी कि इस लाइफ रिपेयरिंग वर्कशॉप में इस इशू को सॉल्व करना है। सो मान लो एक फियर माइंड में आता है कंपटीशन, कि यार इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं। तो इसका फिक्स हो सकता है कि यार कंपटीशन से क्या डरना, कंपटीशन इज गुड फॉर मी बिकॉज दिस कंपटीशन इज गोइंग टू मेक माय विक्ट्री मोर फ्रूटफुल। और अगर कुछ स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे तो वो मैं क्यों नहीं होगा? माय कंपटीशन इज विद माय सेल्फ, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। सेकंड फियर माइंड में आया कि पीपल विल मेक फन ऑफ मी, लोग हंसेंगे। सो इस फियर को भी इग्नोर मत करो, इग्नोर करोगे तो बार बार आपके माइंड में आएगा। इस फियर को एड्रेस करो और इसको फिक्स करो। जिन्होंने कुछ नहीं करना उन्होंने सिर्फ हंसना, और उनके हंसने की वजह से मैं अपने ड्रीम्स को कुर्बान नहीं करूंगा, उनकी हंसी का जवाब ना मैं अपने एक्शन से दूंगा। एक और फियर माइंड में आया कि व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए सक्सेस के चांसेस 0% होते हैं। फेल होने का डर सिर्फ उनको नहीं होता जो ट्राई नहीं करते। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं ट्राई तो कर रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम। अरे गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शायरी अच्छी लगी ना? तो इतना क्या सोच रहे हो, ये भी लिख दो साथ में फिक्स में। हाँ, एक और फियर माइंड में आ सकता है कि अगर मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हो गया और मेरा ना हुआ तो। सो क्या है इसका फिक्स आपके माइंड में? अरे यार, जो ज्यादा डिजर्विंग होगा ना उसका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे फ्रेंड्स की एफर्ट्स, उनका हार्डवर्क, उनकी मेहनत मेरे से ज्यादा होगी तो वो डिजर्व करते हैं कि उनका एग्जाम क्लियर हो। मुझे अपना ध्यान सिर्फ खुद को डिजर्विंग बनाने में लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना। एक और फियर जो जनरली माइंड में आ जाता है कि इतना बड़ा गोल यार मेरे बस की नहीं है। सो इसका फिक्स, गोल बड़ा है लेकिन हर बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ा जा सकता है। मुझे बड़े गोल को देख के डरना नहीं है, छोटे छोटे एक्शंस पे फोकस करना है, हर रोज की स्टडी पे फोकस करना है, हर रोज के टाइम टेबल पे फोकस करना है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस एक्टिविटी के साथ ना आप अपने फियर्स को करीब से जान पाओगे, उनको अपने अंदर से निकाल पाओगे, एक पेपर में एक साथ लेके आ पाओगे, उनको ज्यादा समझ पाओगे, उनके साथ रूबरू हो जाओगे, जिसकी वजह से आप अपने एक एक फियर को अकेले अकेले सॉल्व कर पाओगे। अब आपकी सक्सेस की, आपकी लाइफ की कार जिस वजह से हीट हो रही थी वो आपने रिजॉल्व कर लिया, उस चीज को फिक्स कर लिया। अब आप अपनी एफर्ट्स कार चलाने में करो, ड्राइव करने में करो, मतलब सक्सेस की तरफ चलने में करो, एक्शंस लेने में करो। एंड कभी भी अचानक ये डाउट्स का एपिसोड वापस माइंड में शुरू होने वाला हो ना, उसी वक्त वो डॉक्यूमेंट निकालो, अपनी लाइफ रिपेयरिंग वर्कशॉप निकालो। अगर वो फियर ऑलरेडी उस वर्कशॉप में, उस पेपर पे है तो आपके पास उसका रेडीमेड सोल्यूशन पहले से ही है, आपको नेगेटिव साइकिल में जाना नहीं पड़ेगा। और अगर वो फियर एड्रेस्ड नहीं है, मतलब उस वर्कशॉप में नहीं है, तो उस फियर को भी उस वर्कशॉप में ऐड कर लो, उस डॉक्यूमेंट में ऐड कर लो और उसको भी फिक्स कर लो। ऐसा करने से ये नेगेटिव थॉट्स आपको बार बार तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी इनसे डील कर चुके हो। आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होगे, बार बार नेगेटिव साइकिल में नहीं जाओगे और अपना फोकस एक्शंस की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, सक्सेस की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ कर पाओगे। सो जो भी आप करना चाहते हो, कोई मीटिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में चल रहा है, कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, हेल्थ को लेके कोई गोल है, रिलेशनशिप इशू है, गिटार सीखनी चाहते हो, किसी से कम्युनिकेट करने में
सीखना चाहते हो, जो भी फियर्स आपके माइंड में आ रहे हैं उन फियर्स को फिक्स कर लो और बुलंद होके, कॉन्फिडेंट होके सक्सेस की तरफ, अपनी जर्नी की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ चलते रहो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गया है कि जब कार चलेगी तो कभी कभी रिपेयर करवानी पड़ सकती है, ये नॉर्मल है, लेकिन चलती कार की वजह से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारी लाइफ में भी ये फियर्स आने नॉर्मल है, लेकिन इन फियर्स की वजह से रुको मत। रुकेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे, इन फियर्स को फिक्स करेंगे, चलते रहेंगे तो अपनी लाइफ की इस ड्राइव को एंजॉय कर पाएंगे एंड अपनी हर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। सो जितना डर से डरोगे, डर उतना ही डर आएगा, लेकिन डर का सामना करके देखो, डर डर के भाग जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।